नाउ स्टूडेंट्स देखिए, लास्ट क्लास में हमने पीएमआई में कुछ क्वेश्चंस किए थे। टाइप ऑफ द क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए थे, ठीक है ना। और इस क्लास में हम करेंगे कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस, बस ऐसे ही, ठीक है। टाइम पास टाइप के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो वो बताने के बाद हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम क्या है आपका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। एनसीईआरटी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन और कॉम्प्लेक्स नंबर को अलग अलग तरीके से, मतलब अलग अलग चैप्टर्स होंगे वो आपके, और यहाँ पर हम एक साथ पढ़ेंगे, ठीक। तो ध्यान से चेक करो। सॉरी, क्या ही बात कर रहा हूँ यार मैं एनसीईआरटी में आपका जो है एक ही चैप्टर में दिया, हम अलग अलग करेंगे, ओके। तो इसके बाद हम क्वाड्रेटिक स्टार्ट करेंगे, लेकिन आप पीएमआई में आगे चलिए जरा, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन आपको बताने हैं कि अगर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो किस तरीके के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। देखिए जरा क्वेश्चन 2-3 देखिए, फिर उसको एंड कर देंगे, है ना। ऐसा कुछ है नहीं इस चैप्टर में। चलो ध्यान से चेक करो। देखो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में मान लीजिए आपसे बोल रहा है 10 टू द पावर n। देखो इसमें क्या करते हैं, जब भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, n की वैल्यू उसमें रख रख के चेक करना है, आंसर अपने आप आपका मैच कुछ ना कुछ कर जाएगा। जैसे कि 10 की पावर n प्लस 3 इंटू 4 की पावर n प्लस 2, 4 की पावर n प्लस 2 प्लस 5 is always divisible by, is always डिविजिबल बाय। अब ये हमेशा किससे डिविजिबल होगा ये आपको बताना है, ठीक है ना। सो ए इज इक्वल्स टू, ऑप्शन ए में आपको दिया है 7, मतलब ये जो भी आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है ये हमेशा 7 से डिविजिबल है, या आपका ये 5 से डिविजिबल है, ऑप्शन सी, ये आपका ऑलवेज 9 से डिविजिबल है, या ऑप्शन डी में ये आपका ऑलवेज 17 से डिविजिबल है। ये आपको बताना है। तो ध्यान से सुनो भाई, करना कुछ नहीं है इसमें, एन की वैल्यू रख के चेक कर लो, है ना। तो अगर आपने n इज इक्वल्स टू 1 रखा है, इसमें n इज इक्वल्स टू 1 अगर पुट किया तो क्या हो जाएगा, 10 की पावर 1 और प्लस 3 इंटू ब्रैकेट में क्या है 4 की पावर n की जगह 1 रखा, सो 1 प्लस 2, है ना, और 5 प्लस 5, 10 की पावर 1 10 होता है, और प्लस 3 इंटू 4 की पावर कितना हो जाएगा, 1 प्लस 2 3, और प्लस 5, सही है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास 10 प्लस 4 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16, 4 द 64, 64 इंटू 3 करोगे कितना हो जाएगा, 64 इंटू 3, 3 4 द 12, 1 3 6 द 18 प्लस 1 19, यानी कि 192। तो यहाँ से आ जाएगा 192 और प्लस 5, ठीक। अब ध्यान से चेक करिए बच्चों, 10 5 15 और 192 में 15 ऐड कर लोगे तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास कितना, 207। चेक कर लेना भाई, 10 5 15, है ना, 15 और 109 ऐड करोगे आ जाएगा कितना आपके पास, ये आ जाएगा आपके पास कितना, 207। अब आप चेक कर लो, ये 7 से डिविजिबल तो है नहीं, 5 से भी नहीं है, 17 से भी नहीं है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, बस यही है और क्या है, ठीक। अब ध्यान सुनो, अगर मान लो कि आंसर, अज्यूम कर लो भाई, सोचो, ऐसा सोचो, थोड़ी देर के लिए ऐसा सोचो कि अगर आंसर सम करने पर आंसर कितना आ गया होता, मतलब इसका आंसर n इज इक्वल टू 1 के लिए कितना आ गया होता, मान लो, जस्ट एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। अगर इसका आंसर 45 आ गया होता तब आपको कंफ्यूजन होता, क्योंकि 45 5 से भी डिविजिबल है और 9 से भी, तो आप किस पे टिक करते। तो ऐसी कंडीशन में आप n इज इक्वल टू 2 पुट करके चेक कर लेना, समझ गए। n इज इक्वल टू 1 के लिए भी जिसके लिए ट्रू हो, n इज इक्वल टू 2 के लिए भी जिसके लिए ट्रू हो, तो उस पर आप टिक लगा देना, है ना। अगर n इज इक्वल टू 2 पे भी नहीं होता तो n इज इक्वल टू 3 के लिए चेक कर लेते, सही है। तो इस तरीके से आपको n की वैल्यू पुट करके हिट एंड ट्रायल से ही ये आंसर इसके निकलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये जस्ट मैंने आपको थिंकिंग प्रोसेस बताया है साइड में, कि अगर n इज इक्वल टू 1 के लिए मान लीजिए इसका आंसर 45 आता, तो 45 तो दो नंबर से डिविजिबल होता, 5 से भी 9 से, तो आप किस पे टिक लगाते, ऑप्शन में दोनों दिए हुए, तब आप क्या करते, देन आप क्या करते, n इज इक्वल टू 2 पुट करके आप चेक कर लेते, बस यही बात है और कोई बात नहीं है, ठीक है ना। चलो अब 2-3 क्वेश्चन भाई फटाफट निपटा दो इसको, बस ऐसे ही, ठीक है। टाइम पास टाइप के क्वेश्चन हैं ये सारे, देखो ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपके पास क्या, s इज इक्वल्स टू, मान लो आपको दिया हुआ है क्या, s इज इक्वल्स टू 3 प्लस 13, ओके, 3 प्लस 13 और प्लस 29 और प्लस 51, ओके, प्लस 51 प्लस 79 प्लस 79 and plus and so on to up to and so on to up to n terms, up to n terms, ठीक है ना। ऐसा ही करते करते अप टू n terms चलता है, करेक्ट। और आपको यहाँ पर क्या बताना है, देन फाइंड s, देन फाइंड s, s का वैल्यू आपको बताना है।
एस का वैल्यू आपको बताना है। अब देखो ये क्वेश्चन किसका है, सीक्वेंस एंड सीरीज का। सुन लो भाई, अब सीक्वेंस एंड सीरीज तो आपने पढ़ा नहीं है ना, वरना तो इसका nth टर्म इसके सब का nth टर्म निकाल लेते हैं, वहीं से आंसर आ जाता। ठीक, सो ये किसका क्वेश्चन है, आपका सीक्वेंस एंड सीरीज का क्वेश्चन है, ठीक है ना। और वो अभी आपने पढ़ा नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एन की वैल्यू पुट कर करके देख लेंगे बस। ठीक, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन आपको बच्चों देके रखा हुआ है कितना, ऑप्शन ए में देके रखा हुआ है 2n² और प्लस 7n³ ठीक, ऑप्शन बी में देके रखा हुआ है कितना, n² और प्लस 5n³ और ऑप्शन सी में आपको देके रखा हुआ है कितना, n³ और प्लस 2n²। ओके, एंड ऑप्शन डी में आपको देके रखा हुआ है कितना, n³ प्लस n², n³ और प्लस n²। सही है। अब सुनिए ध्यान से, देखिए आप भाई इसमें n इज इक्वल टू 1 पुट करके देख लो, जिसमें आपका फर्स्ट टर्म 3 आ जाएगा वो सेटिस्फाई करेगा। इसमें अगर n इज इक्वल टू 1 पुट करोगे कितना आ जाएगा भाई, चेक कर लो, 2 इंटू 1 का स्क्वायर 2 और प्लस 7 इंटू 1 का क्यूब 7, 7 प्लस 2 9, 3 नहीं आ रहा है क्योंकि भाई आप इसमें अगर इसके समझ रहे हो ना, इसके n टर्म्स का सम का फॉर्मूला नीचे कहीं लिखा हुआ है, तो उसमें अगर आप n इज इक्वल टू 1 पुट करोगे तो फर्स्ट टर्म का सम आ जाएगा, n इज इक्वल टू 2 पुट करोगे सेकंड टर्म का सॉरी स्टार्टिंग के 2 टर्म्स का सम आएगा, n इज इक्वल टू 3 पुट करोगे स्टार्टिंग के 3 टर्म्स का सम आ जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं मैच कर रहा है। ऑप्शन बी में n इज इक्वल टू 1 पुट करो, n का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 5 इंटू 1 का क्यूब, तो 5 इंटू 1 का क्यूब कितना आ रहा है, 5 इंटू 1 का क्यूब 5 प्लस 1 6 आ रहा है। तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता है, 3 आ जाएगा तो वो मैच कर जाएगा। ठीक, नाउ ऑप्शन सी में n इज इक्वल टू 1 अगर आपने पुट किया तो 1 का क्यूब 1 हो गया है ना, और प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर। ठीक, तो कितना आ गया आपके पास, 3 आ गया। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, एंड ऑप्शन डी भी हो नहीं सकता क्योंकि n इज इक्वल टू 2 अगर आप पुट सॉरी n इज इक्वल टू 1 अगर आप पुट करोगे, ठीक, तो आपको क्या मिल जाएगा, 1 का क्यूब 1 और प्लस यहाँ पे देखिए 1 का स्क्वायर 1, ठीक, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा आपका 2। सही है, जो कि 3 के इक्वल नहीं है, तो ये भी आपका हो नहीं सकता। बाकी यही वाला ऑप्शन सी करेक्ट है। इसमें अगर आप n इज इक्वल टू 2 पुट करोगे ना तो स्टार्टिंग के 2 टर्म्स का सम आ जाएगा। यदि आपको चेक करना हो तो जस्ट फॉर योर सेटिस्फेक्शन चेक कर सकते हो। अगर आपने n इज इक्वल टू 2 पुट कर दिया, n इज इक्वल टू अगर आपने 2 पुट कर दिया क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब है ना, 2 का क्यूब और प्लस 2 इंटू n का स्क्वायर यानी कि 2 इंटू 2 का स्क्वायर। ठीक, तो क्या आ जाएगा यहाँ से, 2 का क्यूब होता है 8 और प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4। तो चेक कर लो भाई, 2 4 द 8 प्लस 8 16 आ जाएगा। और स्टार्टिंग के 2 टर्म्स का सम कितना है, 3 प्लस 13 कितना है, 16 ही तो है। ठीक, तो बिल्कुल सही, यानी कि ये किसको दिखा रहा है, ये दिखा रहा है किसको, इस सीरीज के n टर्म्स का सम का फॉर्मूला दिखा रहा है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाता हूँ। ठीक, अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले आप थोड़ा सा ये समझ लीजिए कि फैक्टोरियल क्या होता है। हालांकि हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में, बट आप समझ लो थोड़ा सा। देखिए फैक्टोरियल क्या होता है बच्चों, अगर कहीं पर ऐसा लिखा है 2 फैक्टोरियल तो उसका मतलब होता है 2 से स्टार्ट करो मल्टीप्लाई करना सभी नेचुरल नंबर को जब तक 1 ना आ जाए, तो 2 इंटू 1, ठीक, तो आंसर 2 आ जाएगा। 3 और ऐसे करके लिखा हो तो इसको फैक्टोरियल पढ़ते हैं। 3 फैक्टोरियल, 3 से स्टार्ट करो 1 तक जाओ, 3 इंटू 2 इंटू 1, आंसर 6 आ जाएगा। 4 फैक्टोरियल कितना होगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना आ जाएगा, 4 3 12 2 24 इंटू 1 24। सही है, और उसके बाद 5 फैक्टोरियल कितना आ जाएगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास। जो भी आंसर आएगा चेक कर लेना यार, है ना, समझ गए फैक्टोरियल करने का मतलब। अब सवाल देखो, क्वेश्चन में दिया फॉर इनइक्वालिटी, या उसने दिया द इनइक्वालिटी, द इन इक्वालिटी, एक इनइक्वालिटी आपको दी, n फैक्टोरियल इज ग्रेटर देन, n कोई नेचुरल नंबर है, एंड दिस n फैक्टोरियल इज ग्रेटर देन 2 की पावर n minus 1, 2 to the power n minus 1, where n belongs to natural number is true for, ये कौन सा ऑप्शन के लिए ट्रू होगी बताना है। ऑप्शन ए n इज ग्रेटर देन 2, ऑप्शन बी इज n इज ग्रेटर देन 1, ऑप्शन सी इज n इज ग्रेटर देन 3, है ना,
ओके नाउ एंड ऑप्शन डी इज, अब ये मजेदार सवाल है, दिमाग लगाने वाला थोड़ा सा। फॉर एनी नेचुरल नंबर, फॉर एनी नेचुरल, फॉर एनी नेचुरल नंबर, सही है। ध्यान से चेक कर लीजिए, ये इनइक्वालिटी बच्चों किसके लिए ट्रू है, तो ध्यान से चेक करो, एक एक करके आराम से चेक करते हैं। देखिए जरा, अगर हमने इसमें n इज इक्वल्स टू 1 पुट कर दिया, ध्यान समझना जरा, तो n फैक्टोरियल लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, n की जगह 1 रखोगे तो 1 फैक्टोरियल इज ग्रेटर देन 2 की पावर n की जगह 1 रखोगे तो 1 माइनस 1। 1 फैक्टोरियल तो कितना आएगा, पीछे वाले पेज पे देखो, बताया नहीं है, कोई बात नहीं। 1 फैक्टोरियल का मतलब है कि 1 से स्टार्ट करो और 1 पे ही तो स्टॉप कर दोगे, यहाँ पर क्या दिक्कत है ना, 1 से स्टार्ट करके 1 पे ही स्टॉप करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। नाउ सो अब ध्यान से चेक करिए यहाँ पर, देखिए 1 फैक्टोरियल कितना होता है, 1 इज ग्रेटर देन 2 की पावर कितना हो जाएगा बताओ, 1 माइनस 1 0, और 2 की पावर 0 कितना होता है 1, तो क्या 1 1 से ग्रेटर है भैया, इक्वल नहीं लगाए, चेक कर लो, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, 1 इज ग्रेटर देन 1, क्या 1 1 से बड़ा है, फॉल्स, फॉल्स, तो n इज इक्वल टू 1 के लिए फॉल्स हो गया। अब n इज इक्वल टू 2 पुट करो, n इज इक्वल टू 2 पुट करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल इज ग्रेटर देन 2 की पावर n की जगह 2 रखा, 2 माइनस 1, 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 से चलो 1 तक जाओ, 2 इंटू 1 इज ग्रेटर देन 2 की पावर 2 माइनस 1 1 होता है, 2 इंटू 1 2 होता है, 2 इज ग्रेटर देन 2, हाँ भाई फॉल्स हो गया, चेक कर लो, क्या 2 2 से बड़ा है, क्या 2 2 से बड़ा है, जवाब है नहीं, फॉल्स, ठीक, क्या हो गया आपका, फॉल्स हो गया, ठीक, ये भी क्या हो गया आपका यहाँ पर, फॉल्स हो गया, ठीक। अच्छा इसके बाद नाउ, अब आपने क्या किया यहाँ पर, n इज इक्वल टू 3 पुट करके देख लो भाई, n इज इक्वल टू अगर 3 पुट करोगे आप तो क्या हो जाएगा, चेक कर लो, ये 3 फैक्टोरियल है तो 3 फैक्टोरियल इज ग्रेटर देन 2 की पावर n की जगह 3 माइनस 1, 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1 इज ग्रेटर देन 2 की पावर 3 माइनस 2, सॉरी 3 माइनस 1 2, 3 2 जा 6 इंटू 1 6 इज ग्रेटर देन 2 की पावर 2 4, यस ट्रू, ये ट्रू हो गया। अब मेरी बात ध्यान सुनना, n इज इक्वल टू 3 के लिए ट्रू है तो आप क्या करोगे, आप ऑप्शन सी पे टिक लगा दोगे, गलत है भैया, ध्यान से चेक कर लो, यहां इक्वल थोड़ी ना लगा है भाई, अरे यहां इक्वल थोड़ी ना लगा है, अगर इक्वल लगा होता तब आप ऑप्शन सी पे टिक करते ना कि n इज इक्वल टू 3 के लिए ट्रू है, भाई n इज इक्वल टू 3 के लिए ट्रू, आपने देखा भाई इक्वल टू थोड़ा ना लगा है, n इज ग्रेटर देन 3 लगा है, यानी कि वो कह रहा है कि n की वैल्यू 3 नहीं चलेगी, 3 से बड़ी वाली चलेगी, सुन लो ध्यान से, n की वैल्यू 3 से बड़ी चलेगी, ऐसा ऑप्शन कह रहा है, 3 से बड़ा नेचुरल नंबर, यानी कि n इज इक्वल टू 4 से लेना चाहता है ये, लेकिन ये तो n इज इक्वल टू 3 पे ट्रू हो गया, 3 पे ट्रू हो जाएगा, और तुम खुद से चेक कर लेना 4 पे भी ट्रू हो जाएगा, 5 पे भी ट्रू होगा, n इज इक्वल टू 3 से ट्रू होना शुरू हो गया है, तो कहने का ये मतलब है, कहने का मतलब भैया ये नहीं होगा सर, सर ये वाला ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए, क्यों सर, क्योंकि सर ये n इज, अब बोलेगा सर 2 पे तो नहीं हो रहा, अरे भाई यहाँ इक्वल थोड़ा लगा हुआ है, यहाँ इक्वल थोड़ा लगा है, ये 2 को नहीं ले रहा है, 2 से ग्रेटर नेचुरल नंबर ले रहा है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, 2 से ग्रेटर नेचुरल नंबर कौन होता है, 3 ही तो होता है, तो 3 इसमें ही तो कवर हो जा रहा है, और भी सारी कंडीशंस इसमें कवर हो जा रही हैं, 2 से बड़ा 3 4 5 6 सब, तो इन दोनों में से बेस्ट आंसर कौन सा है, ऑप्शन ए, और यहाँ इक्वल टू नहीं लगा हुआ है। अब बताइए कोई समस्या, अच्छा सवाल था, सोचने वाला सवाल था, बताइए कोई डाउट है, बताइए कोई डाउट है किसी को, आई थिंक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ओके कोई डाउट आई थिंक नहीं होना चाहिए, कोई डाउट आई थिंक नहीं होना चाहिए, ठीक, ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं बच्चों फटाफट, अगला सवाल देखते हैं फटाफट। नाउ क्वेश्चन में बोलता है क्या कि लेट पी एन इज इक्वल्स टू ए टू द पावर एन और प्लस बी टू द पावर एन, ओके, n belongs to n belongs to n such that a and b are even number, such that a and b are even number, then p of n will be, then p of n will be divisible by, ऑप्शन देखो, ऑप्शन ए n is greater than 1, ऑप्शन बी n is greater than 2, ऑप्शन सी n belongs to odd number, ठीक, एंड ऑप्शन डी इज n belongs to even number, सही है, ओके। नाउ
ध्यान से चेक कर लो बच्चों, क्या दे रहा है आपको, कह रहा है लेट पी ऑफ एन कोई स्टेटमेंट है ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन वेयर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट ए एंड बी आर इवन नंबर, ए और बी कोई इवन नंबर है, ए और बी कोई इवन नंबर है, देन पी ऑफ एन विल बी डिविजिबल बाय, तब पी ऑफ एन किससे डिविजिबल होगा ये आपको चेक करना है। ठीक, अब ध्यान सुनो, एक काम करते हैं भाई, ध्यान से समझो, देखो ए और बी के आपके इवन नंबर है ना, तो हम एक काम करते हैं, देखते हैं पी ऑफ एन हमको क्या दिया हुआ है, ए की पावर एन और प्लस बी की पावर एन दिया हुआ है। ठीक, तो हमने क्या किया, एन इज इक्वल टू 1 पुट करो, तो पी ऑफ 1 क्या बनेगा आपका, एन की जगह क्या रखोगे 1, तो क्या हो जाएगा ए की पावर 1 और प्लस बी की पावर 1 यानी कि ए प्लस बी। ठीक, ए प्लस बी, ए और बी रियल नंबर है और इवन नंबर है। ठीक है, नाउ अब ध्यान से चेक करिए, नेक्स्ट इज देखो, अच्छा ठीक है, ए और बी आपको इवन नंबर दिया हुआ है। ठीक ठीक ठीक, ये ए और बी आपको क्या दिए हुए, इवन नंबर दिए हुए हैं। ठीक है ना, अच्छा चलो देखते हैं, अब एन इज इक्वल्स टू 2 पुट कर दीजिए, तो एन इज इक्वल्स टू अगर आप 2 पुट करोगे, ठीक, सो पुटिंग एन इज इक्वल्स टू 2, पी ऑफ 2 कितना आ जाएगा भाई, पी ऑफ 2 कितना आ जाएगा, ध्यान से चेक करो, ए की पावर 2 और प्लस बी की पावर 2, ए की पावर 2 प्लस बी की पावर 2, करेक्ट। अब थोड़ा एन पे ध्यान लगाते जाना, एन पे ध्यान लगाते जाना, एन तुम्हारा नेचुरल नंबर है। ठीक, तो जब एन बराबर 1 रखा तो भैया ये ऑड रखा। अब आप बोलोगे ऐसे क्यों सोच रहे हो यार, उसने एन की इन्फॉर्मेशन दी हुई ना यहाँ पे, ठीक है, एन की इन्फॉर्मेशन दी हुई है यहाँ पे। ठीक, एन की इन्फॉर्मेशन इवन ऑड के फॉर्म में दे के रखा है, तो इसका भी थोड़ा ख्याल रखिए। यहाँ पर एन बराबर 2 रखा तो इवन रखा तुमने। ठीक, हालांकि ऑप्शन ए और बी भी हो सकता है, रुक जाओ देख लेंगे। ठीक, एन बराबर 2 रखा जो कि इवन है। ठीक, अब ध्यान सुनो, ए और बी तुम्हारे इवन नंबर थे। अब एक बार बताओ डिविजिबल बाय के आगे यार कोई आंसर होना चाहिए। हाँ, वही तो समस्या का विषय बन गया। लो क्वेश्चन आधा उतारा है, तभी मैं खुद ही सोच रहा हूँ यार चल क्या रहा है। डिविजिबल बाय ए प्लस बी पूछा भाई उसने। ठीक, डिविजिबल बाय ए प्लस बी, इसमें से कौन सा ए प्लस बी से डिविजिबल है वो बताना है। तो जब आपने n बराबर 1 रखा तो आंसर क्या आया, ए प्लस बी, और ए प्लस बी से डिवाइड हो जाता है, ये हम लोग को पता है। अरे यार ए प्लस बी से डिवाइड हो जाएगा यार पक्का, ए और बी अगर इवन नंबर है, ए प्लस बी से डिवाइड हो जाएगा भाई। हाँ, सो दिस इज डिविजिबल बाय, देख रहे हो यार क्या ही सवाल कर रहे हैं, डिविजिबल बाय ए प्लस बी। सुन लो ध्यान से भाई, फिर से सवाल समझ लो। उसने कहा पी ऑफ एन कोई स्टेटमेंट दिया ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, जहां पर एन नेचुरल नंबर है, तो कह रहा है कि ए और बी इवन नंबर है, ए और बी इवन नंबर है, तो पी ऑफ एन विल बी डिविजिबल बाय ए प्लस बी। पी ऑफ एन जो है वो ए प्लस बी से कब डिवाइड हो जाएगा, जब n ग्रेटर देन 1 हो, n ग्रेटर देन 2 हो, n बिलोंग्स टू ऑड नंबर हो या n इवन नंबर हो। ठीक, तो हमने क्या किया भाई, हमने n इज इक्वल टू 1 से पुट करना शुरू किया, क्योंकि n क्या है नेचुरल नंबर, तो n बराबर 1 से ही स्टार्ट करोगे। ठीक, तो n इज इक्वल टू 1 से आपने स्टार्ट किया, n 1 था, आप सोच लो ऑड है वो, ध्यान देना जरा। तो n आपने 1 लिया तो ये बन जाएगा a की पावर 1 प्लस बी की पावर 1 यानी कि a प्लस बी, और a प्लस बी जो होता है वो डिविजिबल बाय a प्लस बी होता है, a प्लस बी से डिवाइड हो जाता है। यस सर हो जाता है। आगे बढ़ो, n बराबर 2 तुमने डाला तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो रहा है, इतने तो समझदार हो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कभी भी आपने छोटी क्लास में ऐसा नहीं पढ़ा है कि आप इसके फैक्टर कर लो और ए प्लस बी से इसको डिवाइड कर दो, ऐसा नहीं है। तो दिस इज नॉट डिविजिबल बाय ए प्लस बी। ठीक है, नाउ एन बराबर अगर तुम 3 रखोगे, ठीक, तो ध्यान से चेक करो बच्चों, ये ऑड नंबर रखा तुमने, सही है ऑड है, और पी ऑफ 3 स्टेटमेंट कितना आ जाएगा चेक कर लो भाई, एन की वैल्यू 3 रखोगे तो ए की पावर 3 और प्लस बी की पावर 3। अब बताओ क्यों भाई, इसके फैक्टर करने आते हैं, हाँ आते ही होंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए प्लस बी, और क्या होता है ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। सो दिस इज डिविजिबल बाय सर ए प्लस बी। यस सर, चेक कर लेना भाई, इसको अगर तुम डिविजिबल बाय ए प्लस बी, इसको अगर तुम ए प्लस बी से डिवाइड कर दोगे तो हो जाएगा आराम से यार, ए प्लस बी से जब डिवाइड करोगे तो कट जाएगा ए प्लस बी, है ना, तो ये डिवाइड हो जाता है। ठीक, तो n बराबर 3 के लिए हो गया, n बराबर 1 के लिए हो गया। अब आप देख रहे हो ऑड नंबर्स के लिए जब n की वैल्यू ऑड है तो p ऑफ n जो भी आता है, यानी कि p ऑफ n जैसा भी बन जाता है ना, तो वो एक्सप्रेशन या वो स्टेटमेंट a प्लस बी से डिवाइड हो जाता है, a प्लस बी से डिवाइड हो जाता है। ठीक है ना, ओके, तो ध्यान से सुनिए, यानी कि बच्चों ऑड नंबर पे टिक लगाओगे एक तरीके से। कुछ लोग बोलेंगे 1 से ग्रेटर देन क्यों नहीं, अरे भाई 1 से ग्रेटर में तो इवन भी आ जाएंगे, इवन के लिए तो वैलिड नहीं है, हाँ इवन के लिए तो वैलिड नहीं है, और 2 से ग्रेटर देन में भी बहुत सारे नंबर आ जाएंगे जो इवन होंगे, उसके लिए वैलिड नहीं है। वैलिड किसके लिए हो रहा है, केवल ऑड और ऑड के लिए।
तो इस तरीके से हिट एंड ट्रायल मेथड से आप इसको करोगे। n बिलोंग्स टू इवन नंबर के लिए हो ही नहीं रहा है, n इज इक्वल टू 2 के लिए फेल कर गया। ठीक, सो ऑप्शन सी। अब एक चीज और है, आप इसमें n बराबर 5 डाल के देखोगे, बट वो मैं दिखा नहीं रहा हूं। हाँ, चलो दिखा देता हूं, ध्यान सुनो। लेकिन डाइजेस्ट अभी नहीं कर पाओगे क्योंकि उसकी फैक्टराइजेशन, चलो बता देता हूं मैं आपको, ध्यान सुनो। देखो, अगर आपने यहाँ देखो n बराबर 4 के लिए अगर आप पुट करोगे, जो कि इवन है, थोड़ा सा और चेक कर लो भाई, समस्या है तो। n बराबर 4 पुट करोगे, इवन है, तो p ऑफ 4 कितना बनेगा तुम्हारा, बताओ। p ऑफ 4 कितना बनेगा, a की पावर 4 और प्लस b की पावर 4। अब बताओ ये कब से a प्लस बी से डिवाइड होने लगा भाई? ऐसा तो कभी 10th क्लास में नहीं पढ़ा हमने। हाँ, तो इसके कोई ऐसे फैक्टर नहीं आएंगे कि a प्लस बी से डिवाइड हो जाए, ठीक है ना। सो ये भी नहीं होगा। अब n बराबर 5 अगर तुमने पुट किया, ठीक, n बराबर 5 अगर तुमने पुट किया, तो p ऑफ 5 स्टेटमेंट क्या बनेगा तुम्हारा, ये बनेगा a की पावर 5 और प्लस b की पावर 5। अब ध्यान से सुनो, a की पावर 5 और प्लस b की पावर 5 जो होता है ना, उसको आप क्या लिख सकते हो, n बराबर 5 के लिए p ऑफ 5, जस्ट मैं चेक करवा रहा हूं कि भैया ऑड नंबर पे ये a प्लस बी से डिवाइड हो जाएगा। तो p ऑफ 5 कितना बनेगा तुम्हारा, p ऑफ 5 कितना बनेगा बताओ, a की पावर 5 और प्लस b की पावर 5। इसको तुम क्या लिख सकते हो, बहुत ध्यान से चेक करना, कुछ लोग का दिमाग घूम जाएगा, ध्यान से सुनिए। a की पावर 5 प्लस b की पावर 5 को क्या तुम ऐसा लिख सकते हो, a क्यूब प्लस b क्यूब इंटू a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर। सही, कुछ लोग का दिमाग घूमने लगा होगा, ध्यान से सुनो। अब बोलेंगे कि इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें, ठीक, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ध्यान से चेक करो, a का क्यूब इंटू a स्क्वायर कितना हो जाएगा, a की पावर 5 और प्लस a का क्यूब इंटू, इसको मैं अलग कलर से दिखा रहा हूं। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट हो गया जी, नहीं स्टार्ट हुआ है, ये लास्ट क्वेश्चन चल रहा है। a क्यूब, ये लास्ट क्वेश्चन चल रहा है पीएमआई का। नाउ a क्यूब इंटू a स्क्वायर, बच्चों ध्यान से चेक करो, ये a की पावर 5 बनाएगा, ठीक, और प्लस a क्यूब इंटू बी स्क्वायर क्या बनाएगा, a क्यूब b स्क्वायर और प्लस b क्यूब इंटू a स्क्वायर। तो b क्यूब इंटू a स्क्वायर, और यहां से करोगे तो b की पावर 5 आ जाएगा। अब समझो, आपका राइट हैंड साइड कुछ और आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड कुछ और आ रहा है। लेफ्ट हैंड साइड में a की पावर 5 प्लस b की पावर 5 है, तो मेरी बात ध्यान से सुनो भैया, यहाँ पे जो एक्स्ट्रा आ रहा है ना, ये जो एक्स्ट्रा आ रहा है, ये जो एक्स्ट्रा आ रहा है, इसको ही ऊपर में से सब्ट्रैक्ट कर दो ना, क्या दिक्कत है भाई। लो, इसको ही ऊपर में से सब्ट्रैक्ट कर दो। तो ऊपर में से आप किसको सब्ट्रैक्ट करोगे, a की पावर 3 और b की पावर 2 और प्लस जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये भी माइनस हो जाएगा, ठीक, माइनस 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 b की पावर 3 और a की पावर 2। अब अगर आपको भरोसा नहीं है मेरे ऊपर, इस पूरे को सॉल्व कर लेना जो आपको इसमें दिख रहा है। नीचे तो बस मैंने आपको दिखाया है कि चल क्या रहा है, ध्यान से सुनो। जो एक्स्ट्रा फैक्टर, ये जो एक्स्ट्रा टर्म्स आ रहे हैं, इसी को सब्ट्रैक्ट कर दिया यार। तो यहाँ जो बॉक्स में बैठा हुआ है, यहाँ जो बॉक्स में बैठा हुआ है, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है सर, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ये चेक कर लेना। इसको आप सॉल्व करोगे तो ऐसा आएगा, हाँ, ये वाला इसको काटेगा और ये वाला इसको काटेगा, वापस आपके पास a की पावर 5 प्लस b की पावर 5 बचेगा, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगा। तो ये आपने ऊपर जो काम किया है, ठीक है, आपने ऊपर जो काम किया है ना, इसको हम बोलते हैं क्या, फोर्सफुल फैक्टराइजेशन। फोर्सफुली, जबरदस्ती फैक्टराइजेशन करने के चक्कर में हो तुम, ठीक, जबरदस्ती फैक्टराइजेशन करने के चक्कर में हो। अब आप ध्यान से चेक कर लो, यहां से देखो, a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाओगे, क्या आ जाएगा, a प्लस बी, है ना, और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, और इसको ऐसे ही रख लो, चलो भैया कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। और ये इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा बच्चों आपका, इन दोनों में से आपका कॉमन आएगा, ध्यान से चेक करिएगा, माइनस ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो यहां क्या बचेगा, प्लस का a और प्लस का b, सही है, ओके। तो अब आप ध्यान से चेक करिए, यहां से यहां तक आपके पास फर्स्ट टर्म है और यहां से यहां तक आपके पास सेकंड टर्म है। तो ये जो a की पावर 5 प्लस b की पावर 5 है, ये कितना आ जाएगा, a प्लस बी आपका कॉमन हो जाएगा, यस सर। और इस ब्रैकेट में बचेगा क्या आपके पास, फर्स्ट टर्म में तो ये पूरा बच जाएगा आपके पास, सही है। तो इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दो, ठीक, और उसके बाद माइनस सेकंड टर्म में क्या बचेगा, a स्क्वायर। अब बताओ भाई, हाँ, इस a की पावर 5 प्लस b की पावर 5 का फैक्टराइजेशन ये जिसमें a प्लस बी आ रहा है, तो जब इस पूरे को a प्लस बी से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा। तो p ऑफ 5 भी आपका करेक्ट आ रहा है ना, a प्लस बी से डिवाइड हो रहा है। अब ये बात मुझे दिखानी नहीं चाहिए थी, जस्ट मैंने आपको दिखा दिया सेटिस्फेक्शन के लिए, ओके। क्योंकि जब यहाँ पर हिट एंड ट्रायल मेथड से n बराबर 1 के लिए ट्रू हो गया, n बराबर 3 के लिए, तो ऑर्डर नंबर के लिए ट्रू होता ही चला जाएगा। n इज इक्वल टू 5 पे मैंने आपको दिखा दिया है, ठीक है स्टूडेंट्स।
अब जरा मैं 2 मिनट के लिए क्लास से एग्जिट करूंगा, फिर से एंटर करूंगा ताकि मैं इसकी पीडीएफ दे दूं, 2 मिनट लगेगा बस, ठीक। फिर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट कर लेंगे, ठीक।